खुलासों की गूंज, नौजवानों की नाराजगी और प्रशासन की चुनौतियां। बीपीएससी प्रदर्शन की पूरी कहानी। बिहार के पटना में बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से जुड़े विवाद ने पूरे राज्य में तूफान खड़ा कर दिया है। गुस्साए नौजवानों ने न केवल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह कहानी उनकी नाराजगी की, उनकी मांगों की और एक नए आंदोलन की। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। क्या है पूरा मामला? बीपीएससी की परीक्षा, जिसे सरकारी नौकरी के लिए सीढ़ी माना जाता है, में कथित गड़बड़ियों ने युवाओं को आक्रोशित कर दिया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में पारदर्शिता की कमी है। कई परीक्षा केंद्रों पर पेपर लीक, गलत उत्तर कुंजी और असमान मूल्यांकन जैसी समस्याएं सामने आई। छात्रों का कहना है कि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये उनके भविष्य और मेहनत के साथ खिलवाड़ है। सपने देखने का हक सबको है, लेकिन अगर इस तरह से गड़बड़ी होगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा है। वही प्रशांत किशोर की एंट्री की अगर बात करें, प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं, इस आंदोलन में अहम मोड़ लेकर आए हैं। छात्रों की मांगों को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा है, यह केवल परीक्षा की पारदर्शिता का सवाल नहीं है, यह बिहार के भविष्य का सवाल है। सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में जुटी भारी भीड़ को संबोधित किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से उठाने का वादा किया। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की है। वही इस पूरे मामले पर बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष की अपील की अगर बात करें, तो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी इस विवाद पर छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि छात्रों के साथ संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा, लाठीचार्ज और बल प्रयोग से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। छात्रों के साथ बातचीत करना चाहिए और उनकी मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। मनन कुमार मिश्रा ने प्रशासन को चेताया कि अगर छात्रों की समस्याओं को जल्द हल नहीं किया गया तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन करते हुए इसे छात्रों के अधिकार की लड़ाई बताया। वही इस पूरे मामले पर पप्पू यादव के समर्थकों का प्रदर्शन पर अगर बात करें, तो इन आंदोलनों में जन अधिकारी पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव के समर्थक भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया और रास्ते बंद किए गए। पप्पू यादव ने कहा, यह केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, यह बिहार के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पप्पू यादव ने प्रशासन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार का रवैया निराशाजनक है। उन्होंने छात्रों के साथ खड़े होने और उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है। पटना के गांधी मैदान में हजारों छात्र एकत्रित हुए हैं। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, हमें न्याय चाहिए, पेपर लीक बंद करो और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। छात्रों का यह आंदोलन पटना तक सीमित नहीं रहा। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मधुबनी और भागलपुर जैसे शहरों में भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कई ट्रेनों को रोका गया है तो कई सड़कों पर जाम लगाया गया है। पूरे बिहार में इस आंदोलन की गूंज सुनाई दी। ये आंदोलन छात्रों की एकजुटता और उनकी समस्याओं की गंभीरता को दर्शाता है। प्रशासन ने इस आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए सख्ती बरती है। जिला अधिकारी ने मैदान खाली कराने का आदेश दिया और प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी। पुलिस बल को तैनात किया गया और कई जगहों पर लाठीचार्ज की खबरें भी सामने आई है। इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि वे छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन छात्रों का कहना है कि यह केवल दिखावा है। हम बार बार शिकायत करते रहे लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी गई। अब जब हम सड़कों पर उतरे हैं तो हमें धमकियां दी जा रही है। एक प्रदर्शनकारी ने यह सब कुछ कहा है। छात्रों की मांग क्या क्या है? छात्रों की प्रमुख मांगे इस प्रकार है। पुनः परीक्षा। छात्रों का कहना है कि परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित की जाए। दोषियों पर कार्रवाई, पेपर लीक और अन्य अनियमितताएं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो। पारदर्शिता सुनिश्चित हो। परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। अब बात करते हैं भविष्य की गारंटी की। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाए जिससे भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। प्रशांत किशोर ने छात्रों की इस लड़ाई को एक बड़े आंदोलन में बदलने का इरादा जताया है।
उनका कहना है कि यह सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है, यह पूरे तंत्र की समस्याओं को उजागर करता है। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखें। अगर यह आंदोलन सफल होता है तो यह पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। यह सब कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है। छात्रों का गुस्सा सिर्फ इस परीक्षा तक सीमित नहीं है, यह उस पूरे तंत्र के खिलाफ है जो उनकी मेहनत और सपनों को नष्ट कर रहा है। एक छात्र ने रोते हुए क्या कहा है आपको बताते हैं। छात्र ने कहा है कि हर बार हमसे कहा जाता है कि मेहनत करो, लेकिन जब हमारा नंबर आता है तो गड़बड़ी हो जाती है। अब यह देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले को कैसे हल करते हैं। क्या छात्रों की मांगों को सुना जाएगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या प्रशांत किशोर, मनन कुमार मिश्रा और पप्पू यादव की अपील इस आंदोलन को और मजबूत बनाएगी? बीपीएससी विवाद ने बिहार की राजनीति और प्रशासन में हलचल मचा दी है। यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं है, यह उस सिस्टम का आईना है जिसमें सुधार की सख्त जरूरत है। प्रशांत किशोर, मनन कुमार मिश्रा, पप्पू यादव जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों के इस आंदोलन से जुड़ने ने इस आंदोलन को और गंभीर बना दिया है। अब यह सरकार पर निर्भर है कि वे इस मामले को कैसे सुलझाती है। क्या आप भी मानते हैं कि छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए? क्या सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस खबर से और ज्यादा अपडेट रहने के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।